हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आई एम राजू ठाकरे एंड वेलकम इन एक्सीलेंट एकेडमी कुराडी। आपका एक्सीलेंट एकेडमी में बहुत बहुत क्या है स्वागत है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है ये टॉपिक डिपेंड्स है क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन के ऊपर। और क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन जो टॉपिक है ये इसके लिए अपने को समझने के लिए सबसे पहले अपने को अल्डोल कंडेंसेशन पूरे तरीके से समझना ज़रूरी था। आई होप कि आपने इसका पहले का वीडियो देखे होंगे, अल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है, आपको चीज़ें समझ में आई होगी। तो मैं आज आपको नया टॉपिक उससे रिलेटेड, जैसे मैंने कल के लेक्चर में भी आपको बोला था कि अगर मुझे कंटिन्यू आप फॉलो कर रहे हो तो आपको एक के बाद एक लाइन से वीडियोस मिलेंगे। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा गाइज, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, राजू ठाकरे केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड साइंस, और बेल आइकन पर जाकर के क्लिक करना पड़ेगा ताकि आप लोगों को क्या मिल सके, उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो गाइज ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नॉर्मल अल्डोल कंडेंसेशन जैसा नहीं है। तो मैंने कल के लेक्चर में भी आपको बताया था क्योंकि अपने को दो टाइप के क्या होते हैं अल्डोल कंडेंसेशन होते हैं, एक सेल्फ अल्डोल कंडेंसेशन, दूसरा क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन। तो मैं बड़े आसान तरीके से इसको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द सेल्फ अल्डोल कंडेंसेशन एंड द क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन। बिकॉज फॉर अंडरस्टैंडिंग द क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन must be understand completely to self aldol condensation. So guys, in self aldol condensation we observe that similar types of the aldehyde groups are react to each other and to form the aldol and after that enol. Are you getting my point? But now today's my topic is the cross aldol condensation, and in the class cross aldol condensation two different types of the carbonyl compound react to each other and then to gives the new compound, and this compound is said to be the aldol. Okay, so guys, in the previous lecture we will be discuss about how can the name given by the aldol, and you know that these name given from the two groups that is these are the aldehyde and alcohol. तो अपने को इसके अंदर में अगर देखना है तो सबसे पहले याद रखना कि सेल्फ अल्डोल कंडेंसेशन में दोनों अल्डिहाइड के ग्रुप क्या होते हैं, सेम होते हैं, और क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन में दोनों अल्डेट के ग्रुप कैसे हो जाते हैं, डिफरेंट हो जाते हैं। तो इसमें अपने को मिक्सचर मिल सकता है, कभी कभी इसमें अपने को मिक्सचर का भी फॉर्मेशन हो सकता है। जैसे आप लोगों को आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर मैंने पहला क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन का एग्जाम्पल आपके सामने दिखाई दे रहा है। तो इसके अंदर में हमने क्या किए कि सबसे पहले हम लोगों ने इसके अंदर में रिएक्ट किए, पहला एग्जाम्पल के अंदर में प्रोपेनल को किसके साथ में, ब्यूटानल के साथ, प्रोपेनल को ब्यूटेनल के साथ में रिएक्ट किए। तो गाइज यहाँ पर कंडीशन मैंने 2 इथाइल 3 हाइड्रोक्सी पेंटानल तो बना दिया, लेकिन यहाँ पर दूसरा भी कंपाउंड हो सकता था। मैंने क्या किया, ब्यूटेनल का जो अल्फा कार्बन था उसके हाइड्रोजन को मैंने अल्फा हाइड्रोजन चूज़ किया। मैं इसका भी प्रोपेनल में का भी चूज़ कर सकता था, ठीक है। तो बताता मैं बाद में, पहले समझ लो कि क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन यानी क्या होते हैं। तो जो नए हैं उनके लिए बता दूं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कार्बोनिल कंपाउंड इसमें रिएक्ट हो गए। वहाँ पर सेम थे, सेल्फ में सेम होते, यहाँ पर क्या होते, डिफरेंट होते। बस इतना कंडीशन आपको ध्यान रखना है। और क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है कि अपने को कंडीशन ध्यान रखना है कि इन दोनों में से कोई भी एक, इन दोनों अल्डेहाइड के ग्रुप में से कोई भी एक अल्डेहाइड ग्रुप के पास में अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। दोनों में नहीं भी रहे तो चलता है, दोनों के अंदर में अल्फा हाइड्रोजन नहीं भी रहे तो चलेगा, मतलब दोनों में नहीं, दोनों में से किसी एक में अगर नहीं भी रहे तो क्या होगा, चल जाएगा, क्योंकि दूसरा वाला जो अल्डेहाइड होगा उसका अल्फा हाइड्रोजन क्या करेगा, काम करेगा। और अगर दोनों में अल्फा हाइड्रोजन है, जैसे आपके सामने एग्जाम्पल है, तो यहाँ 2 कंपाउंड बनते हैं। अब 2 कंपाउंड कैसे बनते हैं, तो पहली बार इधर वाले का आप अल्फा कंसिडर करोगे तो उधर वाले का न्यूक्लियोफाइल अटैच होगा। देखो आपको पता है ना, उधर वाले का इलेक्ट्रोफाइल अटैच होगा, और आप इधर वाले को इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल चूज करते हो तो इधर वाले का इलेक्ट्रोफाइल अटैच होगा। मैंने एक ज बना करके दिया, आपका सेकंड वाला आपके लिए होमवर्क रहेगा। सेकंड वाला आपको इसका प्रोडक्ट बना करके मुझे दिखाना है, और इसको आगे इसका इनल भी फॉर्मेशन करना है आपको। इनल फॉर्मेशन करते हो कुछ नहीं करोगे गाइज, ये वाला OH निकाल दोगे और इसमें का अल्फा में का H निकाल दोगे, अल्फा में का H निकालोगे, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। आपको नेम के साथ में मुझे बताते हुए चलना है, कुछ नहीं करना है आपको। अल्फा वाला क्या करना है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पास में देना है, तो OH के ग्रुप के साथ में वो चला जाएगा, और बाकी का बचा हुआ तुम्हारा क्या हो जाएगा, वहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल आकर के अटैच डायरेक्टली उसके पास में अटैच हो जाएगा। तो ये आपको दिखाई दे रहा है CH3 CH2 का ग्रुप, ये CH का ग्रुप था, CH3 CH2 CH का ग्रुप, उसके पास में O के पास में H आया तो OH नीचे चला गया। आगे का जो बॉन्ड था ये डबल बॉन्ड हो रहा होगा ना, ये डबल बॉन्ड टूटा होगा, सिंगल बॉन्ड यहाँ पर आ गया, और आगे का जो ये CH के साथ में पूरा क्या पूरा अटैच हो गया। तो ऐसा आपको इसका सेकंड प्रोडक्ट बना करके देना है, क्योंकि आप सेकंड टाइम आप क्या करोगे, आप इसको ये वाले कार्बन को अल्फा मानोगे, ये जो वाला ये वाला कार्बन को अल्फा कार्बन मानोगे, और उसके हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन मानोगे। तो इधर वाला क्या करेगा, इलेक्ट्रोफाइल के तौर पर काम करेगा, और इधर वाला पूरा जाकर के अटैच हो जाएगा। तो ये आपको मुझे करके देना है, आपके लिए होमवर्क रहेगा बच्चों।
दूसरी तरफ मैंने सेकंड एग्जांपल बड़ा सिंपल सा लिया। सेकंड एग्जांपल में मैंने क्या किया, देखो यहाँ कोई कन्फ्यूजन नहीं है, यहाँ दो प्रोडक्ट नहीं बनने वाले क्योंकि इसके पास में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, सिर्फ अल्फा हाइड्रोजन इसके पास में, तो अल्फा वाला प्रोडक्ट इसका हो जाएगा। सिंपल बात है। तो ये यहाँ पर इसके पास में अल्फा एच जो था यहाँ का, ये एच यहाँ पर क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा, और यहाँ का एच यहाँ पर ट्रांसफर होने की वजह से क्या हो जाएगा, ये सी एच, और देखो यहाँ पर देखो इधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो ये देखो सी एच था तो सी एच टू बन गया, और यहाँ पर ओ एच बन गया। बाकी बाद में डिहाइड्रेशन किए, डिहाइड्रेशन करने के बाद में आपका सिनेमल्डिहाइड बना, जिसको आप 3 फिनाइल प्रोप 2 इनल बोल सकते हो। ऐसा बिल्कुल सिंपल सिंपल सा ये कि आपका एग्जाम्पल था। आपको सेकंड एग्जाम्पल का है जिसका होमवर्क और एक है, तो आपको क्या करना है, आपको फॉर्मल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड के बीच में आपको क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन करना है, और वहाँ भी एक ही प्रोडक्ट मिलेगा क्योंकि आपको पता है कि वहाँ पर एक फॉर्मल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। ठीक है गाइस, और आपको जो पहले वाला था उसका दूसरा आपको होमवर्क फिर से क्या करना है, कंप्लीट करते हुए चलना है गाइस। ओके, तो ये आपका होमवर्क रहेगा, और ये आपको दोनों होमवर्क मुझे करके देना है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, वेरी शॉर्ट वीडियो बट वेरी इफेक्टिव। थैंक यू सो मच।